दोस्तों तारीख आज 29 मई 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मोदी सरकार घर घर तक पहुंचाने की कर रही तैयारी। 9 जून से 1 महीने तक चलेगा अभियान। इस दौरान बीजेपी सांसद रोज 15 से 20 किलोमीटर की करेंगे पद यात्रा। अभियान का मूल मकसद मोदी 3.0 सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। पाकिस्तान से सटे 4 राज्यों में आज शाम फिर होगी मॉक ड्रिल। इनमें जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान शामिल। इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। सायरन बजेंगे। इससे पहले 7 मई को देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें कुछ खामियां रह गई थी। मोदी सरकार ने किसानों को दी खुशखबरी। धान, कपास, सोयाबीन समेत 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की एमएसपी 69 रुपए बढ़कर 2369 की गई। तुअर दाल में भी 450 का किया इजाफा। देश में कोरोना से 12 मौतें। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 1200। कर्नाटक में 36, गुजरात में 17, बिहार में 6 और हरियाणा में 3 नए मामले आए सामने। केरल में सबसे ज्यादा 430 कोरोना पेशेंट। वहीं यूपी बिहार दौरे पर पीएम मोदी के नजदीक रहने वालों के होंगे टेस्ट। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट। कार्ड होल्डर्स 30 जून से पहले करवा ले केवाईसी। ऐसा न करने पर नहीं मिलेगा फ्री राशन। साथ ही आपका राशन कार्ड भी हो सकता है कैंसिल। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत देश के 14 राज्यों में मानसूनी बारिश। एमपी, बिहार के 52 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। वहीं राजस्थान में 7 जिलों में हीट वेव जबकि 15 जिलों में वर्षा की चेतावनी। एक अधिकारी तीनों सेनाओं के जवानों पर ले सकेगा एक्शन। देश में इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम हुआ लागू। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। हमें बचा लीजिए। पाकिस्तानी नेता अल्ताफ हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाई गुहार। कहा आप ही हैं आखिरी उम्मीद। बंटवारे के बाद पाक आए मुहाजिरों के लिए मांगी मदद। आज मोदी कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले। 14 फैसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया। इतना ही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज में मिलेगा लोन। महाराष्ट्र से भी छोटी है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन ने साउथ अफ्रीका में पाक को धोया। बोले हम एक साथ आजाद हुए, लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की तुलना में करीब 10 गुना बड़ी है। पाकिस्तान को जवाब, बिहार को सौगात और पहलगाम के पीड़ितों से मुलाकात। पीएम मोदी 29 और 30 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी का करेंगे दौरा। 3 दिन में साधेंगे 5 राज्य। जून में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा देश भर के अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। राष्ट्र उनके साहस और संघर्ष को कभी नहीं भूल सकता। वीर सावरकर की जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए बताया भारत माता का सच्चा सपूत। भारत के समर्थन में खड़ा हुआ पन्नामा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से कहा हम शांति के अभियान में भारत के साथ। भारत में बने कावेरी इंजन के रूस में फ्लाइंग टेस्टिंग। लंबी दूरी के स्टेल्थ ड्रोन में होगा इस्तेमाल। छोटे फाइटर प्लेन में भी लगाने का प्लान। मौसम विभाग ने जारी किया मानसून का नया अनुमान। जून से सितंबर तक 106% बारिश संभव। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में ज्यादा असर रहेगा। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। 2 कद्दावर नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस भारत के साथ। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद नीत टीम ने पेरिस का दौरा किया संपन्न। वहीं कानीमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में ग्रीस पहुंचा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। कोहली ने रचा इतिहास। आरसीबी ने चेज किया हाईएस्ट टारगेट। विराट टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 50 लगाने वाले प्लेयर बने। आरसीबी के लिए 9000 रन भी पूरे किए। विदेश गए डेलीगेशन में शामिल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की तबीयत बिगड़ी। रियाद के अस्पताल में भर्ती। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वाशिंगटन में यूएस अंडर सेक्रेटरी से की मुलाकात। अयोध्या में 5 जून को होगी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। 7 मंदिरों में होगी विशेष पूजा अर्चना। 101 आचार्य कराएंगे अनुष्ठान। सीएम योगी भी होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट में वीर सावरकर से जुड़ी याचिका खारिज। जिसमें राहुल गांधी को निर्देश देने की मांग थी जिससे वो सावरकर के खिलाफ कमेंट न करे। बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन बोले जातिगत जनगणना पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक। टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी, सुरक्षा नहीं। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले अमरनाथ यात्रा का सफल समापन हमारी प्रतिबद्धता। जम्मू कश्मीर में 3 सरकारों को मिलकर काम करना होगा।
यूपी के हर जिले में बांग्लादेशी घुसपैठी, अकेले लखनऊ में है 50,000। योगी सरकार ने धर पकड़ के लिए शुरू किया अभियान। भारत से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर बंद एयरबेस को शुरू करेगा बांग्लादेश। चीन पाकिस्तान का मिल रहा सपोर्ट, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चिंता। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया स्टारशिप नामक दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट। धरती पर वापसी से पहले ही हुआ क्रेज, स्पेस में खोया कंट्रोल। फिर डराने लगा कोरोना, बिहार की राजधानी पटना में बढ़े मरीज। सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा भी नहीं। भभुआ में 3 ऑक्सीजन प्लांट बंद। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बीजेपी पर बोला हमला। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप। दो पक्षों की लड़ाई में यूपी सरकार क्यों कूदी? वृंदावन के बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज, कहा यह कानून का ब्रेकडाउन जैसा। अब एआई वॉइस कमांड से मिलेगी सरकारी सेवाओं और योजनाओं की सारी जानकारी। मध्य प्रदेश में जल्द लॉन्च होगी नई सर्विस। यह सेवा नगरीय विकास की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर रहेगी। भारत पाक विवाद पर सोशल मीडिया पोस्ट, लड़की को जमानत मिलनी। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला स्टूडेंट से अपराधी जैसा बर्ताव, क्या पुलिस जिंदगी बर्बाद करने पर तुली थी। यूपी में मनरेगा कार्यों में धांधली पर नपेंगे एडीओ, सेक्रेटरी और प्रधान। जल शक्ति मंत्री ने दिए कई बड़े निर्देश, साथ ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और तालाबों की सफाई कराने के भी आदेश दिए। तेज प्रताप अगर बिहार में निकल जाएंगे तो तेजस्वी भूल जाए, सीएम का सपना। अनुष्का के भाई आकाश यादव ने किया दावा, बोले तेज प्रताप की ओरिजिनल लालू प्रसाद। आतंकियों की आंका देख ले, पहलगाम में लूटने लगी रौनक। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने चलाई साइकिल, पर्यटकों को दिया संदेश। अयोध्या में विद्युत विभाग के कर्मचारियों को नेतागिरी करना पड़ा भारी। ट्रेड यूनियन के नेता पर लगाया गया 5.5 करोड़ का जुर्माना। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ 10 देशों के राजदूत लेंगे भाग। देश दुनिया को योग का संदेश देगी देवभूमि। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। 10 शहरों में 11 एनकाउंटर, बलिया में डबल एनकाउंटर। कश्मीर में फिर बढ़ेगी पर्यटकों की तादाद। एकजुटता यात्रा पर निकले देश भर में 60 टूर ऑपरेटर। सरकार का मकसद अब सिर्फ पर्यटकों को वापस लाना नहीं, बल्कि घाटी को फिर से भरोसे और सौहार्द का केंद्र बनाना है। टीवीएस इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट में पहले नंबर पर, ओला तीसरे नंबर पर फिसली। पिछले साल के मुकाबले बिक्री 60% घटी। छत्तीसगढ़ का बस्तर अब हुआ नक्सल मुक्त, मिट गया लाल आतंक का नाम ओ निशान। केंद्र ने किया ऐलान, कहा अब कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य में होगा सुधार। केंद्रीय कैबिनेट की 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश में 108 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनेगा। इसकी लागत 3,653 करोड़ है। विजय शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुनवाई से रोका। एसआईटी को जांच के लिए जुलाई तक वक्त दिया। मंत्री ने कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहा था। लद्दाख के लोगों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 95% आरक्षण। इसके लिए डोमिसाइल अनिवार्य होगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद की मीटिंग में हुआ फैसला। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज बोले कांग्रेस नेताओं का दिमाग पाकिस्तान का। पहलगाम हमले पर कहा कश्मीर की सुरक्षा उमर अब्दुल्ला की जिम्मेदारी। केजरीवाल को बताया जुमलेबाज। यूपी के आगरा में कोरोना वायरस से हुई पहली मौत। स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक न तो आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं और न ही जांच केंद्र खोले। वहीं अरुणाचल प्रदेश में मिले कोविड-19 के नए केस। गर्भवती महिलाओं की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सिंधिया जी के खिलाफ बोला तो जुबान काट लेंगे। एमपी के अशोकनगर में सीईओ पर भड़के चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी। वीडियो कॉल पर कहा अपमानजनक शब्द नहीं होगा बर्दाश्त। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जेलों में होगा बड़ा बदलाव। 38 करोड़ खर्च करेगी रेखा सरकार। कैदियों की पेशी का भी बदल जाएगा तरीका। जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार ला सकती है महाभियोग। मानसून सत्र में प्रस्ताव संभव। केस कांड के दोषी जज के घर जले, नोट मिले थे। पटियाला में रेलवे स्टेशन के पास देश विरोधी नारे लिखे आतंकी पन्नू ने ली जिम्मेदारी। मंदिरों की लाइट बंद करने की धमकी, पुलिस ने नारों को हटाया। यूपी के गाजियाबाद में गरजा जीडीए का बुलडोजर। अवैध मकान और दुकानों को किया ध्वस्त। कार्रवाई से प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप। ओडिशा के 10 लाख जगन्नाथ भक्तों को फ्री में दर्शन कराएगी प्रदेश की मोहन सरकार। प्रति व्यक्ति 17,000 रुपए तक होंगे खर्च। सिपाही हत्याकांड मामले में गाजियाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन। 8 आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में पकड़ा गया हिस्ट्री सीटर अब्दुल रहमान। झारखंड की महिला जज को नहीं मिली चाइल्ड केयर लीव। सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी, कहा बिना कारण छुट्टी कर दी कैंसिल। 29 मई को होगी सुनवाई।
चंडीगढ़ में भी कोरोना की हुई एंट्री, 40 साल के व्यक्ति की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, आइसोलेशन यूनिट तैयार। झारखंड में एक झटके में हुआ 48 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, सोरेन सरकार ने कई जिलों के एसपी भी बदले। तेजस्वी राजश्री के बेटे का हुआ नामकरण, लालू राबड़ी ने पोते का नाम रखा इराज, लालू यादव। आरजेडी प्रमुख ने फेसबुक पर की नामकरण की घोषणा। नर्स भर्ती में कोरोना वॉरियर्स को देंगे प्राथमिकता, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान, बोले मेडिकल लाइन में खर्च होंगे 1350 करोड़। डिटोल साबुन में निकली ब्लेड, बच्चे का गाल कटा, ग्वालियर में नहाते समय बहने लगा खून, पिता ने मामले में उपभोक्ता फोरम में की शिकायत। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज के टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी, सोना 475 रुपए बढ़कर 95,627 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 1,128 रुपए चढ़कर 97,653 रुपए किलो बिक रही। इस साल सोना अब तक 19,465 हुआ महंगा। घर बैठे सिर्फ आधार कार्ड से बनाए बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड, 30,000 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के हॉस्पिटल्स में मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। जियो ब्लैक रॉक की जल्द म्यूचुअल फंड बिजनेस में होगी एंट्री, जॉइंट वेंचर को सेबी की मिली मंजूरी। दोनों कंपनियों ने जुलाई 2023 में पार्टनरशिप की थी। जून में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा देश भर के अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। राशन कार्ड होल्डर्स 30 जून से पहले करवा ले ई-केवाईसी, ऐसा न करने पर नहीं मिलेगा फ्री राशन, साथ ही आपका राशन कार्ड भी हो सकता है कैंसिल। फोक्सवैगन की गोल्फ जीटीआई प्रीमियम हैचबैक हुई लॉन्च, 5.9 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की पकड़ेगी रफ्तार, 53 लाख एक्स शोरूम कीमत। टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, पहले सरल फॉर्म्स को किया जाएगा लॉन्च, ई फाइलिंग यूटिलिटीज न होने से हुई देरी। बीएसएनएल को 18 साल में केवल दूसरी बार मिला प्रॉफिट, चौथी तिमाही में 280 करोड़ का हुआ मुनाफा, पिछले साल 849 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विराट कोहली ने रचा इतिहास, आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 लगाए, बेंगलुरु के लिए अब तक 9,000 रन बनाए। वहीं लखनऊ के लिए पंत की फास्टेस्ट सेंचुरी। टी दिलीप फिर से टीम इंडिया के फील्डिंग कोच बने, पिछले महीने हटा दिया गया था, रोहित शर्मा के अनुरोध पर वापस बुलाया गया। लखनऊ में लड़कियों ने गालों पर बनवाया कोहली का टैटू, टूटे हाथ पर लिखवाया विराट। 18 फैंस ने मोबाइल लाइट जलाई, बोले भारत माता की जय। आरसीबी ने एलएसजी को हराकर क्वालिफायर 1 में जगह बनाई, आईपीएल में अपना सबसे बड़ा स्कोर चेज किया। जितेश ने 33 बॉल पर 85 रन बनाए। लखनऊ पर स्लो ओवर रेट के लिए तीसरी बार लगा फाइन, कप्तान ऋषभ पंत पर 30 लाख का जुर्माना, बेंगलुरु ने लखनऊ को हराया। हिसार के लक्ष्य ने विश्व बेंच प्रेस में जीता गोल्ड, 182.5 किलो वजन उठाया, एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम का तोड़ा रिकॉर्ड। आईपीएल एलिमिनेटर में 30 मई को मुल्लापुर में गुजरात मुंबई की टक्कर, शुभमन गिल की टीम ने किया कड़ा अभ्यास, हारने वाली टीम होगी टूर्नामेंट से बाहर। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 3 करोड़ का ताज पहनेंगी मिस वर्ल्ड 2025, सीईओ जूलिया मार्ले बोली व्हाइट गोल्ड से बने ताज में 1770 हीरे जड़े हैं, भारत की नंदिनी गुप्ता टॉप 40 में। कमल हासन बोले कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी, कन्नड़ एक्टर की तरफ इशारा करके कहा बीजेपी बोली भाषा का अपमान किया। जिया खान की मौत पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी, कहा वो दौर बहुत ज्यादा कठिन था, परिवार से नजरें नहीं मिला पाता था। दीपिका कक्कड़ को हुआ सेकेंड स्टेज का लीवर कैंसर, पेट में टेनिस बॉल साइज के ट्यूमर में है कैंसर, तेज बुखार होने पर सर्जरी टालनी पड़ी थी। ऐश्वर्या राय से तुलना हुई तो भड़की उर्वशी रौतेला, कांस लुक पर कहा मैं यहाँ किसी की डुप्लीकेट बनने नहीं आई हूँ, मैं ब्लूप्रिंट हूँ। फराह खान ने उड़ाई थी रवीना करिश्मा के झगड़े की खबरें, एक्ट्रेस ने आड़े हाथों लेकर पूछा मैंने कब झगड़ा किया, सेट पर एक दूसरे को विग से मारा था। अपने फैसले पर टिके रहना मुझे सुकून देता है, स्प्रिट विवाद के बीच बोली दीपिका पादुकोण। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया मानसून का नया अनुमान, जून से सितंबर तक 106% बारिश संभव, एमपी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में ज्यादा असर रहेगा। यूपी बिहार महाराष्ट्र समेत देश के 14 राज्यों में मानसूनी बारिश, एमपी बिहार के 52 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, वहीं राजस्थान में 7 जिलों में हीट वेव जबकि 15 जिलों में वर्षा की चेतावनी।
कश्मीर में बारिश और ओले गिरने से फसलें हुई तबाह। आंधी ने राजौरी और पूंछ में मचाई तबाही, उखड़े पेड़ और बिजली के खंभे। केरल महाराष्ट्र में आफत बनी बारिश। दिल्ली, बिहार और राजस्थान में भी बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल में ये कैसा मौसम, बादलों और धूप के बीच गिरा 6 डिग्री तापमान। आंधी ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मेडिकल कंसल्टेंट के पदों पर निकली भर्ती। सैलरी 1000 रुपए प्रति घंटा, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। इसरो और यूपी में सरकारी नौकरी का मौका। 56,100 रुपए मंथली सैलरी के साथ इसरो में 320 पद, वहीं यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। बिना योग्यता भर दिया आवेदन, फॉर्म करें विड्रो। जूनियर केमिस्ट व एआई भर्ती के मामले में आरपीएससी ने दिया मौका, 6 जून लास्ट डेट। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में 1383 पदों पर निकली भर्ती। इंजीनियर्स को मौका, सैलरी 1,12,000 तक। टेक्स्ट बुक में ट्रांसलेटर की वैकेंसी। इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, रिमोट बेस्ड जॉब। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। परिवार के साथ संबंधों को बेहतर करने में सहायता मिलेगी। सभी से सहयोग प्राप्त होगा तथा मन खुश रहेगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। वृषभ राशि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। घर पर किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। शाम होते होते कुछ ऐसा घटित होगा जो सभी को प्रसन्न करेगा। कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आएगा। लेन देन में जल्दबाजी व लापरवाही न करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। आर्थिक मामलों में सजगता रखने की बहुत आवश्यकता है। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। मित्रों तथा पारिवारिक सदस्यों के साथ समय सुखमय व्यतीत होगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ के अवसर हाथ आएंगे। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्साह भरा रहेगा। चीजों को सही तरीके से समझने की आवश्यकता है, अन्यथा वे और ज्यादा उलझ जाएगी। यात्रा लंबी तथा मनोरंजक रह सकती है। अप्रत्याशित लाभ के योग है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। जीवन सुखमय व्यतीत होगा। कर्क राशि के जातकों को आज भाग्य का साथ मिलेगा तथा अड़चनें दूर होगी। करियर को लेकर एक साथ दृष्टिकोण बनेगा। यदि किसी के साथ वाद विवाद चल रहा है तो वह भी दूर होगा। पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। सृजनशीलता का विकास होगा और धन प्राप्ति सुगम होगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज भारत के कितने राज्यों में मॉक ड्रिल होगा। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।